जो शिक्षा माफिया हैं वो लगे हुए हैं अभी भी धांधली सेटिंग के जुगाड़ में, और 5 से 7 लाख का वो लोग रेट लगा चुके थे पहले, और पैसा जो ले लिए हैं तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम सेटिंग करा लें। जो STET परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हुआ है, और जो कुछ अभी बाकी भी है, परीक्षा होनी भी है, उसमें धांधली सेटिंग की खबरें आ रही है। 3 दिन से लगातार सुबह से रात तक बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास फ़ोन आ रहा है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सारा चीज़ वो बता रहा है जो फ़ोन कर रहा है, और इतना बता रहा है कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, इतना पैसा दीजिए तो आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। इसी तरह STET 2019 में हुआ था, इसी तरह फ़ोन कर करके मांगा जा रहा था। तो ये डिटेल जो है, इनका डाटा जो है, आखिर इन दलालों के पास कैसे पहुंच गया? ये लोग डाटा देता होगा, या हो सकता है BSEB ऑफिस के अंदर का लोग फ़ोन कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या बाहर का लोग हो, जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार में BPSC के द्वारा TRE व PRT की परीक्षा ली गई थी। अब धांधली सेटिंग की बातें सामने निकल के आ रही है। छात्र नेता दिलीप लगातार धांधली सेटिंग को लेकर अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, आपसे सवाल ये रहेगा कि लगातार आप छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं, ऐसे में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से BPSC के द्वारा PRT और TRE ली गई थी, ऐसे में अब धांधली सेटिंग की बातें सामने निकल के आ रही है। देखिए, अभी BPSC के द्वारा जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी या धांधली सेटिंग की बात सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि कुछ जो शिक्षा माफिया हैं वो लगे हुए हैं अभी भी धांधली सेटिंग के जुगाड़ में, और 5 से 7 लाख का वो लोग रेट लगा चुके थे पहले, और पैसा जो ले लिए हैं तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम सेटिंग करा लें। लेकिन BPSC में चलने वाली इन लोगों की नहीं है, कहीं से कोई धांधली सेटिंग ये लोग नहीं करा पाएंगे। और हमें विश्वास है कि कम से कम जब तक अतुल प्रसाद सर हैं तब तक तो एकदम निश्चित है कि BPSC में कोई भी परीक्षा होगी तो एकदम अच्छे से होगी, किसी भी तरह से गड़बड़ी, धांधली सेटिंग नहीं होगी। बाद में जो चेयरमैन आएंगे इनके बाद वो क्या करेंगे तो उस समय देखा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो STET परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हुआ है, और जो कुछ अभी बाकी भी है, परीक्षा होनी भी है, उसमें धांधली सेटिंग की खबरें आ रही है। व्यापक धांधली सेटिंग, एक तो परीक्षा में सेंटर मैनेज की बात आई थी, चीट पुर्जा पहुंचाने की बात आई थी, और अभी हमारे पास 3 दिन से लगातार सुबह से रात तक बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास फ़ोन आ रहा है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सारा चीज़ वो बता रहा है जो फ़ोन कर रहा है, और इतना बता रहा है कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, इतना पैसा दीजिए तो आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। इस तरह की बातें मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके बताया है। तो इस आखिर ये लोग फर्जी हैं, हो सकता है फर्जी हो, जो पैसा मांग रहा है वो हो सकता है फर्जी हो, ये लोग से पैसा ठगने के लिए बोल रहा हो कि हम सेटिंग कर देंगे, इतना नंबर दे देंगे, पास कर जाइए। हो सकता है फर्जी हो सकता है सही भी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों के पास डाटा कहाँ से आया, अभ्यर्थियों का कहाँ से आ गया डाटा, उसका रोल नंबर, उसका फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल कैसे आ गया उसके पास। इसी तरह STET 2019 में हुआ था, इसी तरह फ़ोन कर करके मांगा जा रहा था। तो ये डिटेल जो है, इनका डाटा जो है, आखिर इन दलालों के पास कैसे पहुंच गया, इसका जवाब तो BSEB को देना पड़ेगा, बिहार सरकार को देना चाहिए कि कैसे डाटा चला गया। BSEB ऑफिस के अंदर के कौन लोग हैं वो जो डाटा बेचते हैं, या फिर हो सकता है संलिप्त तो वो लोग, इन लोग का गिरोह चलता होगा तब ये लोग डाटा देता होगा, या हो सकता है BSEB ऑफिस के अंदर का लोग फ़ोन कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या बाहर का लोग हो, जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि डाटा आखिर लीक कैसे होता है। अभी तक तो पेपर लीक हो रहा था, अब डाटा लीक हो रहा है स्टूडेंट्स का। ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। और अभ्यर्थी परेशान हो गए, उनको धमकी दिया जा रहा है कि इतना घंटा के अंदर इतना पैसा भेजो नहीं तो फेल कर देंगे। लेकिन हम अभ्यर्थियों से भी अपील करते हैं कि ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े, इन लोगों को पैसा मत दे। अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दीजिए कि इस नंबर से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि ये लोग बिहार की शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आप लोग इनके चंगुल में ना फंसे, ये दलाल सेटर जो भी हैं इनके चक्कर में ना फंसे, और जो भी कोई फ़ोन करके अगर पैसा मांगता है तो उसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दीजिए। यानी कि STET 23 में धांधली सेटिंग बिल्कुल धांधली सेटिंग की बात हो तो एग्जाम किस दिन से दिखा जा रहा है, और जब फॉर्म आया, विज्ञापन आया, उस समय से भी देखा जा रहा है कि इन लोग का रवैया जो है बिल्कुल एकदम तानाशाही वाला है, गुंडागर्दी वाला है। तो ये जो BSEB के चेयरमैन है आनंद किशोर जी, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनके ऑफिस से फ़ोन जा रहा है,
इनके ऑफिस से डाटा लीक हो रहा है अभ्यर्थियों का, और फ़ोन कर करके पैसा मांगा जा रहा है। ये कर क्या रहे हैं? क्यों ये इस तरह के काम करवा रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं जांच हो रही है कि डाटा कैसे लीक हो जा रहा है? तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर डाटा कैसे लीक हो रहा है, कि अभ्यर्थियों को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि इतना पैसा दो नहीं तो फेल कर देंगे। क्या ट्री और पीआरटी का जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए उनको भी कॉल जा रहा है इस तरीके का? दिलीप, सूचना है क्या? नहीं, उनके बारे में तो नहीं है, उस तरह का कॉल नहीं उनके पास गया है, लेकिन एसटीईटी में जा रहा है और यही जो एसटीईटी पास करेंगे वही अगली जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आएगा, जो परीक्षा होगी उसमें ये लोग अपीयर होंगे, फॉर्म भरेंगे। तो जब यहाँ ये सेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी चाहेंगे फिर सेटिंग करें। तो इसलिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर कौन है वो लोग जो सेटिंग धांधली करते हैं, कौन है जो डाटा लीक कर रहे हैं, डाटा शिक्षा माफियाओं को दे रहे हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। बिल्कुल, कौन है वो लोग जो सेटिंग कर रहे हैं, उन माफियाओं को पकड़ना चाहिए। ऐसे में विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके से डेटा जो है उनके पास आ जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि छात्र दिलीप ने बड़ा आरोप लगा तो यह साफ कहा है कि एसटीईटी 23 जिस तरीके से लिया गया है, इसको देखते हुए धांधली सेटिंग की बातें सामने आ रही है। 7 लाख जो है रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपए अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको फेल कर देंगे। यहां तक उनके पिता का नाम, उनका पता, उनका नाम, उनका तमाम जो डॉक्यूमेंट पे नाम है, जो रोल नंबर है, वो बताया जा रहा है। ऐसे में लाखों लाख रुपए जो है मांगे जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि विभाग इसको लेकर क्या कुछ करता है। आनंद किशोर को इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। छात्र नेता दिलीप ने यह मांग किया है, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप शिक्षक नियुक्ति को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।